अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो ट्रिक्स आपको बताई थी सिर्फ वही ट्रिक्स एक्सेल के अंदर हैं डेटा एंट्री को फास्टर बनाने के लिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको और टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी डेटा एंट्री को फास्टर एंड येट एफिशिएंट बना सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कहलाता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल जो है वो बेसिकली एक्सेल में 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। फ्लैश फिल की मदद से हम एक्सेल में वो चीज़ें बहुत तेज़ी से कर सकते हैं जिसके लिए हमें यूजुअली लेफ्ट राइट इस तरह के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नाम नज़र आ रहे होंगे जो मैंने एंटर किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के अंदर अलग अलग ब्रेक हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अली खान का अली लिखा हुआ नज़र आए और लास्ट नेम में खान लिखा हुआ नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा सिर्फ अली। कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं एक मैजिकल शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा विच इज़ कंट्रोल ई। आप देखें मैं होल्ड कंट्रोल कर रहा हूँ और ई प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखें इसने सारे फर्स्ट नेम खुद ही ले लिए। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट नेम यहाँ पर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पहला लास्ट नेम लिख दूंगा खान। कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ दोबारा से वही मैजिकल शॉर्टकट की अप्लाई करूंगा और आप देखें क्या होगा। कंट्रोल होल्ड किया, मैंने ई प्रेस किया है, बूम, सारे लास्ट नेम मेरे पास आ गए। आप देखें उमैर का अहमद मेरे पास यहाँ पर आ गया अहमद और यहाँ आ गया उमैर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कंट्रोल ई की दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नाम लिखा है एम्प्लॉय का फुल और फिर स्पेस दिया हुआ है, डैश लिखा हुआ है, फिर स्पेस दिया हुआ है और उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी है ये इसके नेम के अंदर, ईमेल के अंदर और डोमेन अलग अलग स्प्लिट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आके इसका नेम टाइप करूँगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से वही मैजिकल शॉर्टकट की कंट्रोल ई दबाऊँगा तो आप देखें सारे नाम जो है वो मेरे कॉलम के अंदर आ गए खुद से। अच्छा, ये फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको होम के टैब के अंदर, यहाँ अगर आप फिल के ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ आप देखें फ्लैश फिल लिखा हुआ आ रहा है और आगे मुझे टूल टिप में इसका कंट्रोल इसका शॉर्टकट की भी बताया जा रहा है कंट्रोल ई। तो हम क्योंकि शॉर्टकट ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे और इस चैनल के ऊपर जितनी वीडियोज़ आ रही हैं आपको शॉर्टकट के साथ ही आ रही हैं तो हम कंट्रोल ई को ही यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन मेन्यू से जाके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो होम के टैब के अंदर आपके पास जो ग्रुप है एडिटिंग, उस ग्रुप के अंदर आपके पास फिल का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास फ्लैश फिल अवेलेबल है। ईमेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने पहला ईमेल यहाँ पर टाइप कर दिया है। कंट्रोल को होल्ड करूँगा, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें ये ईमेल आ गया। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके ई दबाया है तो अब आप देखें सारे ईमेल्स जो हैं वो आ गए। मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। ये देखें लास्ट जो एम्प्लॉई है हानिया बेग, उसका जो ईमेल एड्रेस है hania.beg@live.co। यहाँ पर भी देखें ये hania.beg@live.co लिखा हुआ आ रहा है। अब लास्ट टास्क है मेरे पास डोमेन एक्सट्रैक्ट करना। तो डोमेन भी आसान है, मैं पहला डोमेन एंटर करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा और फिर कंट्रोल को होल्ड करके ई दबाऊँगा तो अब आप देखें इसने सारे डोमेन्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ देखें आप ये कौन सा है, protonmail.com, यहाँ देखें iCloud.net, gmail.co UK और live.co। सारे एम्प्लॉयज़ के जो डोमेन्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो गए हैं फ्लैश फिल की मदद से। फ्लैश फिल पैटर्न्स के साथ बेस्ट काम करता है, यानी अगर आपके डेटा के अंदर मीनिंगफुल पैटर्न्स मौजूद है तो फ्लैश फिल बेस्ट काम करेगा। फ्लैश फिल उतना पावरफुल या डायनामिक नहीं है जितना फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको कोई एनालिसिस करना है जो कि वन टाइम है तो बेटर ये है कि आप फ्लैश फिल ही अप्लाई करें क्योंकि फॉर्मूला से तो फिर भी ये तेज है। अगर आप यही काम बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर बेहतर तरीका ये है कि आप फॉर्मूले के थ्रू या पावर क्यूरी के थ्रू उसको ऑटोमेट करें। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है ऑटो कंप्लीट। ये क्या काम करता है, स्क्रीन के ऊपर देखें मेरे पास डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं नीचे वाले सेल के ऊपर आके लेट सपोज फाइनेंस टाइप करना शुरू करता हूँ, मैंने देखें फाइनेंस का एफ लिखना शुरू करा है तो आप देखें उसने मुझे फाइनेंस सजेस्ट कर दिया है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से टैब या कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें फाइनेंस खुद ही लिखा हुआ आ गया, मुझे दोबारा से पूरा फाइनेंस लिखना नहीं पड़ा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ, देखिए मैंने लोअर केस के अंदर डी लिखा है और फिर भी उसने डिटेक्ट कर लिया है कि मैं डेवलपमेंट लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि ऊपर डेवलपमेंट मौजूद है। डेजिग्नेशन के कॉलम के अंदर क्योंकि डेजिग्नेशन काफ़ी सारी हैं, अगर मैं सीनियर अकाउंटेंट लिखना चाहता हूँ, मैंने SE लिखा है, N लिखा है, अभी भी उसने डिटेक्ट नहीं किया, I लिखा है, अभी भी डिटेक्ट नहीं किया,
O लिखा है अभी भी डिटेक्ट नहीं किया, R लिखा है अभी भी डिटेक्ट नहीं किया। मैं स्पेस दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैं अकाउंटेंट लिखना शुरू करूँगा तो आ गया, क्योंकि सीनियर के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सीनियर डेवलपर भी हो सकता है, सीनियर फ्रंट एंड, सीनियर बैक एंड। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसको देना पड़ा है, लेकिन उसने ऑटो कंप्लीट को डिटेक्ट कर लिया है और अब इसको पता चल गया है कि मैं अकाउंटेंट लिखना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें अकाउंटेंट लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, अगर मैंने स्पेलिंग गलत भी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लोअर केस के डी के साथ लिख रहा हूँ, तो आप देखें जैसे ही मैं कंट्रोल को होल्ड करके एंटर प्रेस करूँगा तो डी मेरा ऑटोमेटिकली कैपिटल ही हो जाएगा। यानी ये ऊपर वाले पैटर्न को देख के ही नीचे वाला जो है वो सेल की वैल्यू एंटर करेगा। ये ऑटो कंप्लीट फीचर बेस्ट काम करेगा अगर आपके पास ऊपर डेटा मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास ब्लैंक्स मौजूद है तो फिर शायद ये बेहतर तरीके से ना काम कर सके। और आपको पिछली वीडियोस के अंदर देख के पता चल गया होगा, इवन शॉर्टकट अप्लाई करते हुए भी ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक रोज आर नॉट गुड फॉर द डेटा। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। ये क्या है, स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। अब मेरी कंपनी के अंदर कुछ ही डिपार्टमेंट हैं जो मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मैं बना दूं जिससे सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट को एंटर किया जाए। उसके फ़ायदे क्या होगा, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, दूसरा ये कि डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी होगी। ये नहीं होगा कि कोई बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस लिख रहा है और कोई अकाउंट्स लिख रहा है, या कोई अकाउंट्स एंड फाइनेंस लिख रहा है। तो इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए मैं डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूँ। डेटा वैलिडेशन को लगाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करूँगा Alt+A+V, तो मेरे पास ये डेटा वैलिडेशन की विंडो खुल जाएगी। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। रिबन से खोलने के लिए मैं अपने डेटा के टैब को सिलेक्ट करूँगा। डेटा के टैब के अंदर आगे अगर आप जाएंगे तो आपको डेटा टूल का एक ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डेटा वैलिडेशन है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वही विंडो खुलेगी जो मैंने शॉर्टकट से खोली थी, Alt+A+V। मैं इसको वापस से एस्केप दबा रहा हूँ। मैं फिर कीबोर्ड से ही एग्जीक्यूट करूँगा Alt+A+V। तो आप देखिए मेरे पास डेटा वैलिडेशन की जो है वो विंडो खुल गई है। मेरे पास यहाँ पर बंच ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं होल नंबर के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ तो मैं होल नंबर पे लगा सकता हूँ। मैं डेट पे लगा सकता हूँ कि मिनिमम डेट या मैक्सिमम डेट क्या होगी, उसके ऊपर भी मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ। या फिर मैं कस्टम की वैलिडेशन लगा सकता हूँ फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ पर मैं फॉर्मूला टाइप करूँगा अपनी वैलिडेशन को डिफाइन करने के लिए। इस वक्त जो ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे वो है लिस्ट, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर सोर्स का जो है वो विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट को टाइप भी कर सकता हूँ और रेंज को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। मेरे डेटा के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो है डेवलपमेंट। मैंने कॉमा दिया है यहाँ पर, ठीक है, और सेल्स लिखा है, और फिर मैंने कॉमा दिया है फाइनेंस लिखा है, फिर मैंने कॉमा दिया है HR लिखा है। रिमेंबर, मैंने स्पेस नहीं दिया है। अब मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें जैसे ही मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन का बटन आ जाएगा। इसको मैं माउस के क्लिक से भी एक्सपेंड कर सकता हूं और मैं कीबोर्ड से ऑल्ट डाउन एरो अगर प्रेस करूंगा तो भी एक्सपेंड कर सकता हूं। अब यहां से मैं अप डाउन एरो से जो है वो सेलेक्ट भी कर सकता हूं इसको। जैसे मुझे अगर सेल्स सेलेक्ट करना है तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर दबाऊंगा तो आप देखें सेल के अंदर सेल्स लिखा हुआ आ गया। वैलिडेशन का फायदा क्या है कि अगर अब मैं सेल्स के बजाय लेट सपोज अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, और अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड टू दिस सेल। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और अब आप देखें वापस से सेल्स लिखा हुआ आ गया। अब ये जो वैलिडेशन है ये तो इस सेल के ऊपर अप्लाई है। अगर मैं नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर तो वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से Ctrl+C प्रेस करूँगा, इस वैलिडेशन को कॉपी कर लूँगा, नीचे वाले सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने रो 20 तक सेलेक्ट किया है, और मैं कंट्रोल को होल्ड करके ऑल्ट को होल्ड करके V प्रेस करूँगा, पेस्ट स्पेशल विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है वैलिडेशन का कि मुझे सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट करनी है यहाँ पर। तो मैं वैलिडेशन को सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं कीबोर्ड से N दबाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर N के नीचे आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है, अगर मैं N दबाऊंगा तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी देखिए ऑल है, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से N प्रेस किया तो वैलिडेशन आ गया। यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें ये जो वैलिडेशन है ये सारे सेल्स के ऊपर आ गई है। अच्छा, डिपार्टमेंट तो थोड़े से होते हैं तो लिखना आसान है वैलिडेशन के अंदर, लेकिन डेजिग्नेशन तो काफ़ी सारी होती हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो डेजिग्नेशन के ऊपर वैलिडेशन लगाने के लिए मैं अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा 20 तक, और यहाँ से अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा Alt+A+V। जैसे ही मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा मेरे पास वैलिडेशन की विंडो खुल जाएगी। यहाँ मैं अलाउ के अंदर जाके इसको लिस्ट सेलेक्ट करूँगा और सोर्स के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, शीट 1 के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ मैंने सारी डेजिग्नेशन की अपनी लिस्ट बनाई हुई है और इसको पूरी लिस्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक।
और फिर जब मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही है यहाँ पर जितनी मेरे पास डेजिग्नेशन है। जैसे अगर मैं अकाउंटेंट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये अकाउंटेंट लिखा हुआ आ गया। सेकंड सेल के ऊपर जाके अगर मैं यहाँ पर अकाउंट मैनेजर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ अकाउंट मैनेजर आ गया। यहाँ पर भी अगर मैं कुछ भी टाइप करने की कोशिश करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें मुझे एरर आ गया, क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है। तो यहाँ पर एक चेक है कि भाई आप कोई और वैल्यू एंटर नहीं कर सकते अदर देन द लिस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड। तो ये जो ड्रॉप डाउन फीचर है ये आपको एक्सेल के वर्जन 2019 के अंदर 2021 के अंदर तो मिल जाएगा, लेकिन एक फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में शायद ऑफिस 365 के अंदर लॉन्च किया था, विच इज़ सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? अब जैसे डेजिग्नेशन है ना, पहले मैं क्या करता था यानी पुराने वर्जन्स के अंदर एक्सेल के कि मुझे सेलेक्ट करना होता था ड्रॉप डाउन के अंदर जाके, लेकिन अब जब मैं टाइप करना शुरू करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर DEVE लिखता हूँ तो आप देखें बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, ये सारे आ गए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ACC तो आप देखें कि ACC जहाँ पर भी आ रहा था स्टार्ट में एंड में वो सारे ACC इसने सर्च कर दिए। तो ये जो सर्चेबल ड्रॉप डाउन का जो फंक्शनैलिटी है ये आपको ऑफिस 2024 में शायद मिल जाएगी, 365 के अंदर तो बिल्कुल है क्योंकि मेरा 365 वर्जन है। 2021 या इससे पहले शायद आपको ये लिस्ट ना मिले। तो अब क्या करें भाई, अपग्रेड करो, और अगर इसको सीखना चाहते हो, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस फीचर को देखना चाहते हो तो ब्राउज़र के ऊपर एक्सेल को यूज़ करो माइक्रोसॉफ्ट 365 के अकाउंट से, जो कि आपको फ्री मिल जाएगा। 5 GB की आपको वन ड्राइव की स्टोरेज भी मिलेगी जहाँ पर आप अपनी फाइल्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। और अगर आप PC में यूज़ करना चाहते हो तो भाई अपग्रेड करो, क्यों कर रहे हो पुराना वर्जन इस्तेमाल, लेटेस्ट वर्जन पे आओ। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम नेम्ड रेंजेस को इस्तेमाल करके डेटा वैलिडेशन से और एडवांटेजेस उठा सकते हैं, या फिर एडवांस सेक्शन के अंदर जाके हम देखेंगे कि कैसे हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर फाइनेंस है तो फिर डेजिग्नेशन जो है वो सिर्फ फाइनेंस की हो। अभी अगर मैं यहाँ फाइनेंस सेलेक्ट करता हूँ और डेजिग्नेशन के अंदर आके देखूंगा तो सारी डेजिग्नेशन आएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की ही डेजिग्नेशन शो हो। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस के अंदर देखेंगे, खास तौर पे एडवांस सेक्शन के अंदर देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उनकी हेल्प कर सकें टू बिकम मोर एडवांस्ड इन एक्सेल। कॉमेंट के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।